अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले हमें प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस की मैनेजमेंट समझना होगा। सबसे पहले प्रोसेस है क्या। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम की कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि वो सीपीयू के पास नहीं जाती। किसी भी जब कोई प्रोग्राम सीपीयू के पास पहुंच जाता है तो उसको प्रोग्राम नहीं कहा जाता, वहां पे वो प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो उसके साथ आपका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अटैच कर दिया जाता है। सपोज ये एक प्रोग्राम है, जब ये प्रोसेस के पास जाता है तो उसमें एक छोटा सा, आप यूँ कह लें, प्रोसेस पीसीबी के नाम से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऐड कर दिया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन रखता है उस प्रोसेस से रिलेटेड, उस प्रोसेस का स्टेटस क्या है, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, उसमें अगर कोई प्रायोरिटी का लेवल है तो वो क्या है। तो उस प्रोसेस से रिलेटेड जब वो सीपीयू के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रखी जाती है। तो प्रोसेस is a program in execution. It is a unit of work within the system. Program is a passive entity. Process is an active entity. तो प्रोग्राम ही का ही फॉर्मेट चेंज होके वो प्रोसेस बनता है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो आपका पैसिव एंटिटी है। और प्रोसेस जो है जब वो सीपीयू के पास जा रहा है, वापस आ रहा है रैम के अंदर, आ फिर सीपीयू के अंदर जा रहा है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। डेफिनेटली जब भी प्रोसेस को एक्सिक्यूट किया जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे। कंप्यूटर रिसोर्सेज की जब भी बात की जाती है तो उसमें आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर आ जाता है इटसेल्फ, और मेमोरी आ जाती है, आईओ फाइल्स, आईओस डिवाइसेस आ जाती हैं, और उसके अलावा कोई फाइल्स वो एक्सेस करना चाहता है तो वो सारी की सारी प्रोसेस के साथ साथ अटैच होती हैं, चाहे ये रिक्वायर्ड हो सकती हैं। उसके अलावा प्रोसेस इनिशियलाइजेशन करता है डेटा की। प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर रिक्लेम ऑफ एनी रीयूजेबल रिसोर्सेज। अब प्रोसेस आपका प्रोसेसर के अंदर, सपोज ये आपके पास प्रोसेसर है पी, इसके अंदर एक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा था P1, वो जो कि एग्जीक्यूट हो रहा था, और उसने कुछ रिसोर्सेज लिए हुए थे, कुछ आईओस ली हुई थी, या किसी फाइल को एक्सेस कर रहा था, या कुछ मेमोरी वो एक्वायर कर रहा था। तो जैसे ही प्रोसेस P1 टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने से मुराद कि वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, टर्मिनेट या किसी और वजह से टर्मिनेट किया जाता है उसको, तो उसने जो रिसोर्सेज एक्वायर किए हुए हैं वो वाले रिसोर्सेज आपके वो वाले रिसोर्सेज आपको P1 प्रोसेस से वापस लेना होते हैं। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज़ वन प्रोग्राम काउंटर। जैसे मैंने पहले बात की कि हर प्रोसेस के साथ एक प्रोग्राम पीसीबी अटैच हो जाता है। अब ये जो पीसीबी है उसका जो एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल आप कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, वो प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर आप ने असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में भी देखा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एग्जीक्यूट होना होती है। तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जिसमें हर प्रोसेस का सिर्फ एक थ्रेड होता है, उसमें एक प्रोग्राम काउंटर होता है हर प्रोसेस के साथ, स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। और ऐसे प्रोसेस जो मल्टी थ्रेडेड होते हैं, तो जितने थ्रेड्स होंगे उतने ही आपके हर थ्रेड के इंडिविजुअल प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोसेस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशली वन एट अ टाइम until completion। तो जितनी भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होती जाती हैं, यहाँ तक कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। टिपिकल सिस्टम्स हैज़ many processes, some users, some operating systems रनिंग कंकरेंटली ऑन वन और मोर सीपीयूज। तो एक या एक से ज़्यादा सीपीयूज के ऊपर एक वक्त में ज़्यादा प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। डेफिनेटली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस भी होते हैं, उसमें
यूज़र्स के प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। कंकरेंसी बाय मल्टीप्लेक्सिंग द सीपीयू अमंग द प्रोसेसेस ऑब्लिक थ्रेड्स। तो जो अब सपोज आपके पास 8 प्रोसेसेस चल रहे हैं और आगे प्रोसेसर्स जो लगे हुए हैं या सीपीयू वो आपके दो हैं, तो उन दो के दरमियान थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग ही आपके सारे प्रोसेसेस की कंकरेंट जो एग्जीक्यूशन है उसको मैनेज किया जाता है। अब ये सारा का सारा काम मैनेज कौन कर रहा है? द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेसेस, all these tasks related to the processes is the responsibility of the operating system. The operating system is responsible for the following activities in the connection with the process management. यानी कि समराइज किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाले काम किसी प्रोसेस की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज द क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड द सिस्टम प्रोसेसेस। यूजर के प्रोसेस को क्रिएट करना, क्रिएट करने से मुराद किसी एक प्रोग्राम के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसेस जनरेट किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ जितने भी अलाइड इंफॉर्मेशन है वो अटैच करना। तो प्रोसेस को क्रिएट करना और किसी जल्द कोई प्रोसेस को डिलीट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। सस्पेंडिंग द रिज्यूम, सस्पेंड से मुराद कि आप होल्ड कर देते हो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को। सपोज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जब कोई किसी प्रोसेस का कोई चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा हो तो हम पेरेंट को सस्पेंड कर देते हैं या वेट पे लगा देते हैं। ठीक है जी। तो प्रोसेस को किसी भी वजह से होल्ड किया जा सकता है और दोबारा जहाँ पे जिस स्टेट पे हमने होल्ड किया था वहाँ से दोबारा उसको रिज्यूम भी किया जा सकता है। और ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। उसके बाद प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। दो प्रोसेसेस आपस में चल रहे हैं, सेम किसी आपस में डिपेंडेंट हैं, उनको सिंक कैसे किया जाए प्रोसेसेस को। उसके अलावा प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आपस में प्रोसेसेस ने बात करनी है तो वो उसके लिए मैकेनिज्म। ये हर एक टॉपिक के ऊपर हमारे पास आगे तकरीबन 1 से 2 वीक्स की हमारी डिस्कशन होगी, वो हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। अब डेडलॉक बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर हम एक थोड़ी सी एग्जांपल ड्रा करके देख लेते हैं। सपोज आपके पास ये दो प्रोसेसेस हैं, मैं रेक्टेंगल शेप में प्रोसेस बना रहा हूँ। ये है GP1 एंड दिस वन इज द P2 P2 प्रोसेस। और ये आपके पास P2 प्रोसेस है। अब बेसिकली P1 प्रोसेस जो है उसके पास एक जो वो एक रिसोर्स यूज़ कर रहा है R1। वो एक रिसोर्स R1 है, कोई भी रिसोर्स R1 और R2 दो रिसोर्सेज हैं। प्रोसेस P1 R1 रिसोर्स यूज़ कर रहा है और सेम टाइम पे प्रोसेस P2 जो है उसको रिसोर्स R2 दिया गया है, वो प्रोसेस R2। अब to complete the execution of the P1 it required resource R2। मैं ये ब्लू लाइन से रिक्वायर्ड प्रोसेस की कंप्लीशन, किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो दूसरा रिसोर्स चाहिए वो है जी R2। अब प्रोसेस P1 कहता है कि जब तक मुझे R2 रिसोर्स नहीं मिलेगा मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और जब प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है उसी वक्त अपने रिसोर्सेज वापस देता है। ठीक है जी। प्रोसेस P2 कहता है कि मेरी हाफ एग्जीक्यूशन सपोज हुई है, प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के लिए मुझे रिसोर्स R1 चाहिए, और जैसे ही मुझे R1 रिसोर्स मिलेगा मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दूंगा और उस वक्त R2 को छोड़ दूंगा। अब प्रोसेस P1 R1 को होल्ड किए हुए है, उसको R2 चाहिए, और प्रोसेस P2 R2 को होल्ड किए हुए और वह उसको R1 को चाहिए। तो हम कहते हैं कि दो प्रोसेसेस के दरमियान डेडलॉक आ गया है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस अपने एक्वायर्ड रिसोर्स को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो वाला रिसोर्स चाहिए जो कि दूसरे प्रोसेस ने एक्वायर
किया हुआ, तो यहाँ पे डेड लॉक आ जाएगा। इसको मैनेज कैसे करना है, इस डेड लॉक को अवॉइड कैसे करना है, इस डेड लॉक को ख़त्म कैसे करना है, दीज आल टास्क आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मेमोरी मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अगला कॉन्सेप्ट मेमोरी मैनेजमेंट है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑल आर ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन द मेमोरी। हमें पता है कि जो भी प्रोग्राम, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा वो पहले रैम में लोड होगा, मेमोरी में उसका होना ज़रूरी है। तो ऑल of the data that is needed by the program must be in memory। जो डेटा उसने यूज करना है वो भी रैम के अंदर लोड होना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन व्हाट इज इन मेमोरी एंड व्हेन। कब मेमोरी में कौन सी इंस्ट्रक्शन रखनी है, कौन सा डेटा रखना है और कब रखना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है। जितनी अच्छी मेमोरी मैनेजमेंट होगी तो डेफिनेटली आप सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने एक से ज़्यादा अगर प्रोसेसेस रैम के अंदर रखे हुए हैं तो डेफिनेटली सीपीयू की आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्टिविटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। ये ट्रैक रखना कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा, कौन सा प्रोसेस, कौन सा यूजर यूज कर रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस एंड डाटा टू मूव इनटू एंड आउट। कौन सा प्रोसेस स्वैप आउट करना है, कौन सा प्रोसेस स्वैप इन करना है। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड। प्रोसेसेस को मेमोरी कब एलोकेट करनी है और कब किसी प्रोसेस से मेमोरी लेनी है, दैट इज ऑल इन द responsibility of the process operating system। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, आप सब जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो जितना भी फाइल्स हैं वो डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर हैं और एक फ़ाइल सिस्टम एग्जिस्ट करता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो वो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि फाइल्स को किस तरह से मैनेज किया जाए। ओ एस प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। हमारे पास जो सामने नज़र आ रहा होता है, हम देखते हैं कि एक हेरिकल सा व्यू है, फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, फिर सब फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज टू लॉजिकल स्टोरेज यूनिट। फाइल, फाइल क्या है? ईच मीडियम इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइस। ठीक है जी। हर, दैट इज डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, जो भी मीडियम है वो आपके किसी न किसी डिवाइस से कंट्रोल किए जाते हैं। वेरिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड एक्सेस स्पीड, कैपेसिटी, डाटा ट्रांसफर रेट, एक्सेस मेथड्स। तो इन सारी की सारी डिवाइसेस में जो वेरिएशन है प्रॉपर्टीज़ की, उसमें एक्सेस स्पीड आ गया, किसी की कैपेसिटी आ गई, डाटा ट्रांसफ़र रेट आ गया। तो ये सारी की सारी फाइल्स डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस में स्टोर की जाती हैं। हर डिवाइस की अपनी पर्टिकुलर किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल्स यूजुअली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज, हम जानते हैं फोल्डर्स में पड़े होते हैं, सब फोल्डर्स के अंदर। एक्सेस कंट्रोल मोस्ट सिस्टम टू डिटरमिन हु कैन एक्सेस व्हाट। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में टास्क परफॉर्म करता है कि किस फोल्डर को कौन एक्सेस कर सकता है, किस फोल्डर को कौन एक्सेस नहीं कर सकता। तो समराइज करें अगर ओएस की एक्टिविटीज़ फाइल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल इन द डायरेक्टरीज, कोई फोल्डर क्रिएट करना या फाइल्स क्रिएट करना, डेफिनेटली डायरेक्टरीज क्रिएट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। प्रिमिटिव्स टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट करने के लिए प्रिमिटिव्स प्रोवाइड करता है। मैपिंग फाइल्स ऑन टू द सेकेंडरी स्टोरेज, आपके लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू में जो मैपिंग है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बैकअप फाइल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया, हम देखते हैं कि हमारी फाइल्स का अक्सर बैकअप बना होता है तो उसको बैकअप को मेंटेन करना, दिस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट में अगला कॉन्सेप्ट है जी मास मैस स्टोरेज मैनेजमेंट। यूजुअली डिस्क्स यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट डज नॉट फिट इन मेन मेमोरी
are data that must be kept for the long period of the time. तो नॉर्मली हमारे पास परमानेंट स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर ही होती है। तो हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर कैसे करना है, उसमें डाटा डिलीट करना, डाटा की आपस में लिंक क्रिएट करना, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है। इंटायर स्पीड ऑफ डेफिनेटली जितनी ज़्यादा एफिशिएंट डाटा स्टोरेज होगी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, तो डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करती है कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड के ऊपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ इन द केस ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट, माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग ऑफ द डिस्क। माउंटिंग डिस्क से मुराद ये एक सॉफ्टवेयर ऑपरेशन है बेसिकली, जो कि किसी डिस्क के ऊपर डाटा को रीड या राइट करने के काबिल बनाता है। तो डाटा को डिस्क को रीडेबल करना, दैट इज माउंटिंग सिंपल वे में। अनमाउंटिंग से मुराद एक माउंटेड डिस्क को अनएक्सेसिबल करना, दैट इज कॉल्ड अनमाउंटिंग। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, जो फ्री स्पेस पड़ी हुई है उसको मैनेज करना। डी फ्रेगमेंटेशन एक मिसाल हो सकती है। ये स्टोरेज एलोकेशन, कौन सी स्टोरेज एलोकेट करनी है, डिस्क की स्केलिंग, अच्छा जी, पार्टीशनिंग, प्रोटेक्शन, ये सारे के सारी जिम्मेदारी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के जुम्मे आते हैं, ये सारे के सारे टास्क। अगला है जी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। Operating system provide protection to the system. Protection, any mechanism for controlling access of processes or users to resources defined by the operating system. अब यहाँ पे प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में फ़र्क समझे। प्रोटेक्शन क्या है? ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है यूज़र के प्रोसेसेस और यूजर्स टू रिसोर्स डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि यूज़र कौन से रिसोर्सेज को या यूज़र का प्रोसेस कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, कौन सो, यानी कि इसमें एक्सेस कंट्रोल है। सिक्योरिटी इज डिफेंस ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स, यानी कि सिक्योरिटी से मुराद जो अटैक्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट आपके सिस्टम को डिफेंड करना है। सिस्टम जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश अमंग यूजर्स टू डिटरमिन हु कैन डू व्हाट। तो आप भी समझते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को में डिफरेंट किस्म के यूज़र्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और हर यूज़र अपनी उस स्पेस के अंदर टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, यूज़र आइडेंटिटीज़ प्रोवाइड करता है, और साथ में पासवर्ड प्रोवाइड करता है। आइडेंटिटी और पासवर्ड के साथ ही आप अपनी उस यूज़र स्पेस में कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो वाली यूज़र आईडी डेफिनेटली फिर आपके फाइल्स के साथ और प्रोसेसेस ऑफ दैट यूज़र टू डिटरमिन एक्सेस कंट्रोल को, तो प्रोसेसेस के साथ अटैच की जाती है, ताकि आपकी पूरा एक कंट्रोल प्रोवाइड किया जाए कि कौन सा यूज़र कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है, कौन सी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। Group identifier definitely allows set of users to be defined and control managed, then also associated with each processes oblique और फाइल। तो ग्रुप आइडेंटिफायर एक से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करता है, सेट ऑफ पीपल्स को कंट्रोल प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर प्रोसेसेस के ऊपर या फिर फाइल्स के ऊपर। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में इस वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।